भूतिया गुड़िया और दोस्ती का जादू पार्ट 5। हवेली की पहली झलक। नक्शा हाथ में लिए रोहन, टीना और अंशु घने और अंधेरे जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी अज्ञात शक्ति से संचालित हों। हर कदम पर मिट्टी के नीचे कुछ दरकने की आवाज आती थी, मानो कोई छिपकर उनकी हर हरकत देख रहा हो। ये रास्ता मुझे सही नहीं लग रहा, अंशु ने कांपते हुए कहा। अगर यहाँ रुक गए तो हमें कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा, रोहन ने नक्शे पर नजर टिकाए हुए जवाब दिया। जंगल की गहराई में चलते चलते अचानक हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली। पत्तों का शोर कानों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। टीना ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यहाँ कोई हमारे साथ है, उसने घबराते हुए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशाल और टूटी फूटी हवेली उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई। उसकी दीवारें काली और जली हुई थीं। खिड़कियों पर जंग लगी ग्रिलें थीं, जो हवा में चरचराने की आवाज कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद एक जीवित प्राणी हो जो उन्हें निगलने को तैयार हो। ये तो सपने से भी डरावना है, अंशु ने कांपते हुए कहा। यही वो जगह है, रोहन ने नक्शे को कसकर पकड़ते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने गेट के पास कदम रखा, अचानक हवाओं ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। गेट अपने आप चरमराते हुए खुला और अंदर से अंधेरे की एक ठंडी लहर बाहर आई। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे सड़ी गली चीजें हवा में घुली हों। दीवारों पर पुराने डरावने चित्र लटके थे। हर चित्र में एक बच्चा था, लेकिन उनकी आंखें गहरी काली थीं, जिनसे ऐसा लगता था कि वे चित्रों के भीतर से ही घूर रहे हैं। अचानक एक तस्वीर के पास से गुजरते हुए उन्हें वही डरावनी हंसी सुनाई दी जो उन्होंने पहले सुनी थी। तुमने यहाँ आने की बहुत बड़ी गलती की है। हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी भी जैसे कमजोर पड़ गई हो। तभी टीना का हाथ दीवार पर पड़ा और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक पतला अंधेरा रास्ता था जो हवेली के तहखाने की ओर जा रहा था। हमें अंदर जाना होगा, रोहन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये जगह जिंदा है, अंशु ने पीछे हटते हुए कहा। टीना ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो हमें सच पता करना ही होगा। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अंधेरे रास्ते में उतरने लगे। रास्ता संकरा और ठंडा था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जैसे ही वे तहखाने के पास पहुंचे, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनके पास अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। क्वेश्चन फॉर यू, तहखाने में क्या छिपा हो सकता है? क्या यह उनकी मदद करेगा या उनका सबसे बड़ा डर सच साबित होगा? अगले भाग के लिए तैयार रहें और कहानी को जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।